अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज 3.2 बच्चे हमारे पास चल रही है। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे देखना है। हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। अब 17 आदमी जिन्होंने शिरकत की है उनके पास लैपटॉप्स बच्चे कितने हैं? 17 है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 उनके पास बच्चे टैबलेट्स हैं। एंड 9 हैव लैपटॉप्स, उनमें से 9 जो है उनके पास क्या है? लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स हैं। बच्चे 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 उनमें से ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और उनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या है? टैबलेट्स और बुक्स दोनों हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम, जबकि उनके अंदर 8 जो पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही चीजें मौजूद है, मतलब कि उनके पास बच्चे लैपटॉप भी है, उनके पास टैबलेट भी है और उनके पास बुक्स भी हैं। ठीक है, कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स आर बुक्स इज 35। टोटल पर्सन बच्चे आपके पास कितने हैं? वो आपके पास 35 हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, वो कह रहे हैं कि आपके पास कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है? बुक्स है। वो हमने बच्चे मालूम करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद अपनी कुछ वैल्यूज जो है लिखी, इनको सेट्स के नाम दे लेते हैं कि लेट ए जो है बी द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बच्चे सेट ए आपके पास ऐसे पार्टिसिपेंट का सेट है हैविंग लैपटॉप, जिनके पास क्या है? लैपटॉप्स हैं। ठीक है, बी हैविंग टैबलेट्स, बी आपके पास ऐसा सेट है जिनके पास क्या है? टैबलेट्स मौजूद हैं। एंड सी हैविंग बुक्स, और सी सेट आपके पास ऐसा है जिनके पास कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? जिनके पास बच्चे बुक्स हैं, वो वाले पार्टिसिपेंट्स इनमें आ जाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, फिर बच्चे हम इस डाटा के मुताबिक वैल्यूज को राइट करते हैं। देखिए आपके पास बच्चे 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। हमने यहाँ पे कहा कि ए वाला जो सेट है वो पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो एन ऑफ ए में बच्चे कितने आ जाएंगे? 17 पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, एन ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आ गई? 17 आ गया। उसके बाद बच्चे देखेंगे हमारे पास एन ऑफ बी में वैल्यूज कितनी है? 11 हैव टैबलेट्स। तो बी वाला बच्चे आपके पास टैबलेट्स है, आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू 11 आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब उसने कहा कि 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, बोथ की बच्चे बात की है। तो हमारे पास देखिए लैपटॉप्स वाला सेट ए है और टैबलेट्स वाला बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अभी हम सी को छोड़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डाटा हमारे पास अभी नहीं है। उसने नेक्स्ट क्या कहा बच्चे कि 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप्स एंड बुक्स। बच्चे आपके पास ए और सी की बात की है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है आपके पास? यहाँ पे बच्चे 6 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। तो बच्चे टैबलेट्स एंड बुक्स है, तो आपके पास देखें बी इंटरसेक्शन सी के अंदर वैल्यूज कितनी है आपके पास? बच्चे यहाँ पे 4 है, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। अब उसने कहा 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। नेक्स्ट उसने बच्चे क्या कहा कि बच्चे आपके पास द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स आर बुक। आपके पास जो टोटल आदमी है, जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, उनके पास लैपटॉप टैबलेट्स और बुक, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी है? 35 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। बच्चे ये आपके पास वैल्यूज जो है वो डाटा के अकॉर्डिंग राइट हो गया। उसने कहा हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है? बुक्स हैं। तो बच्चे देखिए हमने बुक्स के लिए क्या लिखा है? सेट सी लिखा है, सी हैविंग बुक्स। तो इसका मतलब जो एन ऑफ सी है, ये बच्चे आप लोगों ने क्या करना है? इस सेट को मालूम करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि यूजिंग द इक्वेशन, अब आपने जो मसवात इस्तेमाल करनी है बच्चे हम वो यहाँ पे राइट करते हैं। जो बच्चे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, इस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि ए यूनियन बी यूनियन जो सी है, ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है एन ऑफ ए, फिर प्लस के साथ एन ऑफ बी, फिर प्लस के साथ एन ऑफ सी। देन बच्चे आपके पास क्या होता है? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बच्चे आपके पास क्या होता है? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस के साथ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर बच्चे यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास प्लस की साइन के साथ आ जाएगी। ये आपके पास क्या लिखा जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी। इनकी वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे पुट करते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू देखें बच्चे आपके पास क्या है? 17 है। फिर एन ऑफ बी की वैल्यू बच्चे आपके पास 11 है। एन ऑफ सी जो है बच्चे आप लोगों ने ये मालूम करना है। फिर माइनस की साइन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बच्चे क्या है? 9 है। फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है?
6 है, ठीक है। फिर आपके पास माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या है, वो आपके पास बच्चे 4 है, फिर प्लस के साइन के साथ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, 8 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास देखिए कि 17 प्लस 11 आपके पास बच्चे कितना होता है, ये प्लस का 28 हो जाएगा, दोनों वैल्यूज प्लस की हैं। फिर आपके पास क्या आ गया, प्लस का n ऑफ c आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आपके पास n ऑफ a यूनियन b यूनियन c की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 35, तो इसकी जगह पे हम क्या राइट कर लेते हैं, 35 राइट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे n ऑफ c को मालूम करना है। अब बच्चे आपके पास ये देखिए कि माइनस का 9 है, माइनस का 6 है और माइनस का ही आपके पास क्या है 4 है, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों साइन नेगेटिव की हैं, साइन नेगेटिव की आएगी। प्रोसेस आपके पास यहाँ पे बच्चे कौन सा आ जाएगा, एडिशन का आ जाएगा। तो बच्चे 6 और 4 10, 10 और 9 आपके पास कितने हो जाएंगे, माइनस का 19 और ये आपके पास बच्चे क्या आ गया, प्लस का 8 आ गया यहाँ पे। बच्चे इस 35 को हम यहाँ पे राइट रहने देते हैं। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास बच्चे ये 28 जो है ये प्लस का है और ये वाला 8 जो है ये प्लस का है, हम इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर कितना आता है, 36 आता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा फिर माइनस का 19 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी n ऑफ c। इनको बच्चे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 35 जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज हम यहाँ से बच्चे निकाल लेते हैं। बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 17, फिर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n ऑफ c आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो 35 है इसको इधर ही राइट रहने दें, ये 17 प्लस का दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n ऑफ c। अब बच्चे आप क्या करेंगे, 35 में से 17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास n ऑफ c की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो हमारे पास देखिए n ऑफ c की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है, 18 आ रही है, ठीक है। 35 में से क्या कर दें आप, 17 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ गया, n ऑफ c की वैल्यू आ गई। तो बच्चे n ऑफ c बेसिकली हमारे पास क्या था, जो वो पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर जो है आपके पास ऐसे पर्सन जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं वो कितने हैं, 18 हैं। सो बच्चे हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि सो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट है हमारे पास, शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज। बच्चे आपके पास एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, 150 एम्प्लॉइज हैं, लेबल्ड आपके पास 1 to 150। ये आपके पास बच्चे वैल्यूज गिवन है कि रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट u। आपके पास बच्चे जो यूनिवर्सल सेट u है उसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके 150 तक है। तो बच्चे मैं सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ कि हमने ये यूनिवर्सल सेट राइट कर लिया जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहां तक है, 150 तक है। नेक्स्ट बच्चे उसने कहा था एम्प्लॉइज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फिर आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको बच्चे हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले है सेट ए। सेट ए के अंदर कहता है कि 40 आपके पास बच्चे विद अ सैलरी रेंज, 40 एम्प्लॉइज बच्चे आपके पास ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज कितनी है, 30K से लेके 40K तक है, ठीक है। लेवल्ड फ्रॉम 50 to 89। वो आपके पास सेट ए जो है वो कहां से कहां तक है, 50 से स्टार्ट होगा 89 पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 50 51 52 53 सो ऑन 89 तक हमने ये सेट राइट कर लिया। अब सेट बी है, कहते हैं 50 एम्प्लॉइज बच्चे विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। मतलब कि आपके पास 50 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज कितनी है, 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान में है, लेवल फ्रॉम 101 to 150। उनका बच्चे आपके पास जो सेट कैसे बनेगा, 101 मतलब 101 से शुरू होगा और 150 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमने वैल्यू सेट बी में लिखी 101 102 103 104 सो ऑन 150। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या है, सेट सी है, 60 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी रेंज ऑफ, आपके 60 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज कितनी है, 100K to 150K, मतलब कि 1 लाख से लेके 1,50,000 तक है। लेवल फ्रॉम 1 to 49, वो कहां से कहां तक है बच्चे, उसके अंदर दो कंडीशन है, 1 to 49 भी है एंड 90 to 100 भी है। तो बच्चे हमने सेट सी के अंदर लिखा कि 1 2 3 4 सो ऑन 49 तक। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, साथ ही 90 से शुरू कर लिया, 90 91 92 सो ऑन कहां तक है, 100 तक है। अब बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, वो आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं बुक के ऊपर। तो हमने क्या करना है, उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स की साइन है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी। हम इन तीनों सेट्स के पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को निकाल लेते हैं, फिर हम वो वैल्यूज यहाँ पे राइट करके उनके सॉल्यूशन इजीली निकाल लेंगे। तो बच्चे आपके पास सबसे पहले है कि ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बच्चे होता है आपके पास कि यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चे आपके पास देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये बच्चे सो ऑन कहां तक है आपके पास, 150 तक है, ठीक है। फिर हमने माइनस करना है सेट ए को, तो बच्चे सेट ए की वैल्यूज देखें आपके पास क्या है,
50 है, 51 है, 52 है, और ये सो ऑन बच्चे कहां तक जाता है आपके पास 89 तक जाता है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे जो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसकी वैल्यूज देखें कि आपके पास क्या आएंगी। यहां से है आपके पास 50 से स्टार्ट हो रही वैल्यूज, इसका मतलब कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 ये सो ऑन कहां तक चली जाएंगी 49 तक चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आगे 50 है तो 50 को यहाँ पे हम नहीं राइट करेंगे 50 अब कहां तक नहीं राइट किया जाएगा 89 तक बच्चे नहीं राइट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, और सो ऑन ये वाली वैल्यूज कहां तक जाएगी फिर 150 तक जाएगी। तो बच्चे हमने यूनिवर्सल सेट जो यू है 1 से लेके 150 तक उनके दरमियान से हमने 50 से लेके 89 तक की जो वैल्यूज हैं वो नहीं राइट की, मतलब कि हमने इस सेट की वो वैल्यूज लिखनी है जो इस सेट में मौजूद नहीं होंगी। उसके बाद बच्चे हमने अब क्या निकालना है सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे सेट बी को माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चे आपके पास वैल्यूज फिर क्या आती है 1 2 3 4 5 सो ऑन आपके पास बच्चे 150 तक आ गए यूनिवर्सल सेट। इसमें से हमने क्या करना है सेट बी को माइनस करना है। तो बच्चे सेट बी की वैल्यूज आपके पास कहां से कहां तक है 101 102 103 ये सो ऑन आपके पास है 150 तक। तो ये बच्चे वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब ये आंसर आएगा वो आपके पास किसका आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है 101 से लेके एंड तक जो आपके पास 150 है यूनिवर्सल सेट का उस वहां तक वैल्यू जा रही है। इसका मतलब कि 101 से जो पहली पहली वैल्यूज हैं वो सारी क्या आ जाएंगी बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ फिर राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन बच्चे सेट आपके पास कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 के बाद 101 जो स्टार्ट हो रहा है वो हम फिर इस सेट के अंदर राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है सी का कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या होती हैं यूनिवर्सल सेट में से हम सेट सी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज आपके पास फिर क्या आ जाएंगी 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन कहां तक जाएंगे बच्चे आपके पास 150 तक जाएंगी। यहाँ पे माइनस लिख के सी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 और ये सो ऑन बच्चे कहां तक है आपके पास 49 तक है। ठीक है, 49 के बाद फिर आपके पास ये कहां से स्टार्ट हो रही है 90 91 ठीक है 92 और ये वैल्यू जा रही है बच्चे आपके पास 100 तक। तो ये सेट बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब जो सी का कॉम्प्लीमेंट है बच्चे उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखें आपके पास ये जो सी की वैल्यूज है ये 1 से लेके 49 तक है। तो इसका मतलब कि यहाँ आपके पास जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज 1 से 49 तक है वो नहीं राइट होंगी। हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू स्टार्ट ही कहां से होंगी 50 से, फिर 51 52 और ये सो ऑन बच्चे कहां तक जाएंगी 90 से पहले बच्चे आपके पास 89 तक जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास वैल्यू 90 से लेके 100 तक वैल्यूज चली जाएंगी, वो बच्चे हम फिर यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 101 102 103 और ये सो ऑन कहां तक फिर वैल्यूज बच्चे जाएंगी आपके पास 150 तक जाएंगी। ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बच्चे हम चलते हैं अपने उन क्वेश्चन पार्ट्स की तरफ जो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर ए है वैल्यू है हमारे पास फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। बच्चे ये वैल्यू हमने पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर मालूम करनी है। हम सॉल्यूशन के बाद ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है। बच्चे यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट सबकी वैल्यूज के निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पे सिर्फ पुट करेंगे और सिर्फ आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखिए आपके पास यहाँ पे क्या राइट है वो वैल्यू है बच्चे आपके पास 1 2 3 4 5 सो ऑन बच्चे कहां तक है ये आपके पास 49 तक है। फिर बच्चे 49 के बाद वैल्यू आपके पास शुरू हो जाती है 90 91 92 और ये सो ऑन बच्चे वैल्यू कहां तक जाती है आपके पास 150 तक जाती है। तो बच्चे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली। सेंटर में बच्चे यूनियन की साइन है वो हमने यूनियन लिख ली है यहाँ पे। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास देखें क्या है 1 से लेके 100 तक वैल्यूज हैं वो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन वैल्यूज बच्चे आपके पास जा रही हैं 100 तक, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे यहाँ पे जरा गौर करें कि आपके पास 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे राइट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 2 3 4 5 सो ऑन 49 तक यहाँ पे है। फिर 90 से लेकर 150 के दरमियान बच्चे यहाँ पे 100 भी तो कहीं पे आएगा ना। ठीक है, यूनियन निकालना है और यहाँ पे वैल्यूज आपके पास फिर 100 के बाद 101 102 103 भी इसी के अंदर आ रहा है। हमने तो इन दोनों सेट का मिलाप लिखना मतलब कि इकट्ठा करके लिखना है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन वैल्यूज बच्चे आपके पास कहां तक जाएगी 150 तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बन जाएगा। अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है। अच्छा बच्चे यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को गौर करें तो ये आपके पास कौन सा सेट बन रहा है, देखिए तो आपके पास 1 2 3 4 5 so on 150 वाला सेट तो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसकी जगह पे राइट कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है आपके पास यूनिवर्सल सेट यू के। अब बच्चे हम इस सेट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यूनिवर्सल सेट यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने अब बच्चे क्या निकालना है, यहाँ पे देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने बच्चे इसका इंटरसेक्शन किस सेट के साथ लेना है, सेट सी के साथ लेना है। तो बच्चे हम यहाँ पे सेट सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, बजाय इसके कि हम उस सेट को राइट करें हम डायरेक्ट यू और सी की वैल्यू को राइट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को हमने किसके इक्वल राइट किया है, यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल राइट किया। बच्चे हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, सेंटर में आ जाएगी बच्चे आपके पास इंटरसेक्शन की साइन, सी बच्चे आपके पास सेट है ये एज इट इज राइट हो गया। अब देखिए फाइनल बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन बच्चे सी वैल्यू के साथ आपके पास जो सी सेट है उसके साथ लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चे, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सी। अब आपने लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बच्चे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेट की कॉमन राइट होती है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो सी छोटा सेट है वही क्या है आपके पास यूनिवर्सल सेट और सी के अंदर से कॉमन सेट निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या राइट हो जाएगा, सेट सी राइट हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर बी है हमारे पास, उसने पूछा है कि फाइंड n ऑफ a इंटरसेक्शन इनटू b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेट की शक्ल में राइट है। हमने n ऑफ के साथ मालूम करना है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है। देखिए बच्चे हमने b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाली हुई है, वो आपके पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन बच्चे आपके पास वैल्यू कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी। तो ये सेट बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में हमारे पास साइन किस चीज की है, इंटरसेक्शन की। तो बच्चे अब हम यहाँ पे सी के कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखते हैं, वो आपके पास यहाँ पे ये राइट है कि आपके पास वैल्यू देखें 50 है, फिर बच्चे 51 है, 52 है, सो ऑन आपके पास वैल्यू बच्चे ये कहां तक जाएगी 89 तक। 89 के बाद बच्चे आपके पास 101 है, फिर 102 है, 103 है और ये सो ऑन बच्चे आपके पास वैल्यू जाएगी 150 तक। ये बच्चे आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी राइट हो गया। अब हमने बच्चे वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बच्चे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है। तो बच्चे यहाँ देखें आपके पास जो सेट सी कॉम्प्लीमेंट का है वो 50 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो सेट बी कॉम्प्लीमेंट है ये 1 2 3 से लेके 100 तक है। इसका मतलब बच्चे कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान में 50 वाला एलिमेंट्स तो आएगा ना, तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे फिर वो कहां से कहां तक आएंगे 50 51 52 ये सो ऑन बच्चे वैल्यूज आपके पास कहां तक जाएंगी 89 तक जाएंगी। ये वाले जो सेट है 50 से 89 इनके दरमियान में भी है वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे राइट हो गए। अब 89 के बाद क्या बच्चे आपके पास 101 102 103, तो यहाँ पे तो बच्चे सेट ही 100 तक है, इसके बाद तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन नहीं आ रहे। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 50 51 52 सो ऑन 89 तक। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लेना है। तो बच्चे हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि ए इसका इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो विच इज इक्वल टू होता है बच्चे अब सेट ए की वैल्यूज आपके पास देखें यहाँ पे क्या राइट है 50 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 है, फिर 52 है, सो ऑन ये वैल्यूज बच्चे आपके पास कहां तक जाती हैं 89 तक जाती हैं, ये हमने राइट कर ली। फिर उसके बाद बच्चे ये वाली इंटरसेक्शन की साइन यहाँ पे आ गई। अब बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट है, हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है यहाँ पे 50 है, फिर 51 है, फिर आपके पास बच्चे 52 है, ये सो ऑन वैल्यूज बच्चे आपके पास कहां तक हैं 89 तक हैं। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ए इंटरसेक्शन आपके पास बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ गई विच इज इक्वल टू। अब बच्चे जरा गौर करें कि आपके पास सेट ए और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो आंसर है क्या दोनों सेम नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट्स में बच्चे फिर दोनों वैल्यूज में से हम एक सेट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, 51 52 और ये सो ऑन वैल्यूज आपके पास बच्चे कहां तक जाएंगी 89 तक जाएंगी। अब अच्छा हम इसको फाइनल शक्ल में लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन
इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बच्चे आपके पास इक्वल है। देखें ये वाली जो वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट की है, क्या यहाँ पे सेट ए के इक्वल नहीं है? तो बच्चे हम फिर यहाँ पे से क्या लिखेंगे कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ए के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने मालूम क्या करना है, यहाँ पे एन ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मालूम करना है। अब बच्चे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नो आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू बच्चे हमने निकाली तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एन ऑफ ए के अंदर बच्चे हमारे पास ये जो सेट ए है इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है बच्चे हमने वो बताना है। तो बच्चे 50 से लेके 89 तक है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो बच्चे हम फिर यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 40 राइट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया है। बच्चे ये थोड़े से स्टेटमेंटल क्वेश्चन थे, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा डीपली डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।